हेलो एवरीबॉडी, स्वर विज्ञान की मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। फटाफट सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, सेशन शुरू होने वाला है। एंड यस, स्वर विज्ञान एक ऐसी टेक्निक जिससे आप अपने लाइफ में अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने हैप्पीनेस को डबल कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल भी बोल रहा है। जानते हैं कैसे। थोड़े से इस साइंस के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। प्रैक्टिकल भी साइड बाय साइड करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पेपर स्ट्रिप्स रेडी कर लिए होंगे, जैसे कि मैम ने बताया। छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप्स आप लोग रेडी कर लीजिए। सेशन शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट स्वर विज्ञान अंशुम मैम, वेलनेस कोच एंड एक्सपर्ट इन एनिमल टोटम, बैच फ्लावर रेमेडीज एंड व्हाट नॉट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड मैम प्लीज सेशन शुरू करें। थैंक यू सो मच प्राची मैम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शुरू करने से पहले थोड़े से कैमरेज अगर ऑन हो जाए तो आनंद बढ़ जाएगा, आज का आनंद और ज्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू प्रकाश जी। आई नो रात का समय है, सब थक रहे हैं, बट आपको देखकर थोड़ा मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी और क्लास सुनकर शायद आप भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं अंशुम जैन, मैं हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर और द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे और भी काफी सब्जेक्ट्स में लेती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर विज्ञान की। स्वर यानी क्या? स्वर अगर हम नॉर्मल में अगर किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो बहुत लोग समझ सकते हैं स्वर यानी कुछ म्यूजिकल क्लास होगी, सारे गामा पा सिखाएगी मैडम। पर मैडम का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। न ही ये बच्चों के जो अनाराम बारह खड़ी है वो है। स्वर है हमारी श्वासें, ओनली एंड ओनली थिंग जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। आई होप आप सब एग्री करते हैं, ना हमारे रिश्ते, ना हमारे पैसे, ना हमारा धंधा, ना हमारे करीबी कोई हमारे साथ शुरू से आखिरी तक नहीं रहते हैं। सिर्फ श्वास ही ऐसी चीज है जो हमारी जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। और कहते हुए मुझे दुख भी होता है, श्वास ही ऐसी चीज है जिसे हम बहुत अनदेखा करते हैं। कहीं ना कहीं कैसा होता है ना, हम सिर्फ जीने के लिए श्वास ले रहे हैं या श्वास लेने के नाम पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम सही तरीके से श्वास लेना भी भूल गए हैं। हमारी श्वासों में गजब का मैजिक है। हमारी, मैं कह सकती हूँ, स्वर हमारी श्वासों के थ्रू हम हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज ऐसी ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें आपको मैं बताऊंगी अपनी क्लास में स्वर विज्ञान। तो स्वर हमने बात करी यानी श्वासें। तो आज हम जानेंगे हमारी श्वासों का विज्ञान। अभी तक हम क्या करें, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, पर ये उससे भी और ज्यादा डीप साइंस है और ज्यादा डीप नॉलेज। तो इसका इतिहास अगर मैं बताऊं तो ये बहुत बहुत सालों पुराना है, जो शिव जी ने माता पार्वती जी को शिव स्वरोदय के रूप में दिया था। शिव स्वरोदय में 395 यानी 395 सूत्र थे, जो हमारी डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग, उसमें हमें किस तरह श्वासों का यूज करके काम करना चाहिए बताया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसको थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को और आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा विलुप्त सा हो गया था, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय और मैजिकल ज्ञान था जिसका मिसयूज भी किया जा रहा था। बट जो चीजें गोपनीय रखना था उनको गोपनीय रखते हुए जो आज की जिंदगी में हमारे लिए काम आए, ऐसी चीज को बढ़ावा दिया गया और अब वापस लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और यूज करने लगे हैं। तो बहुत पुराना विज्ञान है ये, आज का विज्ञान नहीं है। और हमारी लाइफ में इसके बहुत अमेजिंग अमेजिंग मैजिकल रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने फीडबैक देखे ही होंगे, आप सभी के ग्रुप में शेयर किए गए हैं। तो ये बात हुई स्वर विज्ञान की। अब स्वर विज्ञान क्यों, इतनी मोडालिटीज हैं। अब मैं मोडालिटीज का नाम नहीं लेती, ऑकल फील्ड से सब बहुत बहुत सारी मोडालिटीज हैं। स्वर विज्ञान मेरी पहली पसंद इसलिए है। पहली बात, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको पहली चीज जो कमी है वो है समय की, और दूसरी चीज जिसकी कमी है वो पैसा, कितना भी हो। और स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसमें न आपको ज्यादा समय लगाना है और पैसा तो बिल्कुल ही नहीं। हमें श्वास लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं नहीं ना? तो जस्ट
हमारी श्वासों के माध्यम से हमें काम करना है, जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अगर मैं शुरू करूं तो बोल बताऊंगी कि स्वर विज्ञान हमारी नाड़ियों पर बेस्ड है। हमारे शरीर में 72,000 72,000 नाड़ियां होती है जो हमारी नाभि से जुड़ी है। ठीक है, 72,000 हमारी नाभि से जुड़ी है। तो आज पहला टेक अवे जो आपकी क्लास का है वो आप ध्यान रखिए। हम श्वास जो आजकल ले रहे हैं ना, ऊपरी ऊपरी ले रहे हैं। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में बोला था कि हम श्वास लेने के नाम पे भी एहसान कर रहे हैं, हम बड़ी शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा, बट आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप जो भी श्वास लेते हैं वो गहरी ले। गहरी ले से मतलब नाभि तक लेकर नाभि से छोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आप आगे बहुत मैजिकल इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो आप पहली कोशिश करेंगे नाभि से श्वास लेना और छोड़ना। ऐसा नहीं होगा कि आप कल पूरे दिन नाभि से श्वास लो श्वास छोड़ो। थोड़ा कॉन्शियसली यानी दिमाग में रखते हुए पहले 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बड़ा बड़ा कर, फिर वो आपकी हैबिट में हो जाएगी कि आप गहरी ही श्वास लेना शुरू कर देंगे। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, अगर आपको ऐसे समझाऊं तो हमारे जब गड्ढे खुदते हैं ना, हमारे इंडिया में तो फेमस है गट्टे खुदते हैं, और पाइपलाइन या वायरिंग जब बिछती है तो आपस में वायर कितने उलझे हुए ये सब रहते हैं। बट जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट आता है तो वो कैसे आता है? 3 पिन जो पावर पॉइंट रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो इसी तरह हमारे शरीर में भी ये पूरी 72,000 नाड़ियां बिछी हुई है, फैली हुई है, और इसका आउटपुट हमें मिलता है मेन हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू से, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया? मेरी आवाज सबको बराबर है, वीडियो बराबर है? ठीक है, मैं बहुत स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ, सब परफेक्ट है? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने नाड़ियों की बात कर ली, हमने इतिहास की बात कर ली। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ एक स्लाइड। गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वर विज्ञान है वो गोपनीय से भी गोपनीय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। शायद इसी कारण ये विद्या लोग प्रसारित नहीं कर रहे थे कि इसका मिसयूज हो। बट अब इसे, इसकी जो रहस्यमय चीजें हैं जिसका मिसयूज किया जा रहा था, उन्हें छुपा कर रखते हुए आगे चीजें बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और जो भी स्वर विज्ञान का ज्ञाता है, जिससे स्वर विज्ञान आता है, उसको लाइफ में हर तरह के लाभ मिलते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड एंड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हमारी हर चीज में देखेंगे, हम हमारे हर कार्य में देखेंगे कि हम ये स्वर विज्ञान का किस तरह उपयोग ला सकते हैं और हमारे कामों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये ज्ञान अगर आपको आता है, ये मिरेकल साइंस अगर आपको आती है, तो आपके ऑकल्ट की जो दूसरे भी साइंसेज है, मे बी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एनीथिंग, आपकी बाकी विद्याओं में भी ये चार चांद लगा देगा। आपकी मस्तक पर मणि के तुल्य है ये स्वर विज्ञान। ठीक है, तो अब वापस आते हैं हम नाड़ियों पर। जैसा मैंने आपको बताया 36,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 36,000 नाड़ी हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड में है, और 36,000 हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड में है, जो नाभि से जुड़कर हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। हमने शिव जी की बहुत सारी तस्वीर देखी होगी, जिसमें वो आधे मेल और आधे फीमेल या अर्धनारीश्वर जिसे कहा जाता है, वैसे हमें दिखते हैं। तो हम सभी का शरीर भी कहीं ना कहीं फीमेल और मेल एनर्जीज दोनों रहती है, भले ही आप मेल है या फीमेल है। तो जो लेफ्ट पार्ट है दैट इज कंसीडर्ड एज फीमेल एनर्जीज, और जो राइट पार्ट है दैट इज कंसीडर्ड एज मेल एनर्जीज। या हम इसे ये भी कह सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट पार्ट और जो लेफ्ट नाड़ियां हैं वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसे? ईड़ा नाड़ी। हम आगे और स्लाइड में क्लियर देखेंगे। और जो हमारी राइट साइड की नाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं पिंगला नाड़ी। अब आप देख रहे हैं चक्रा, जो हमारे साथ चक्रास रहते हैं
उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। और जहां जहां हमारी ये दोनों नाड़ियां ईड़ा और पिंगला इंटरसेक्ट होती है सेंटर में, वहां वहां हमारे चक्रास फॉर्म होते हैं। ठीक है। ये जस्ट एन आउटलुक कि हमारे चक्रास कहाँ रहते हैं और किस तरह रहते हैं। तो हमने बात करी नाभि से शरीर के पूरे लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट नाभि से, सॉरी, नाभि से जुड़कर लेफ्ट बॉडी पार्ट, पैर से लेकर पूरे सिर तक जो नाड़ियां हमारी रहती वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। और जो ईड़ा नाड़ी को है हम चंद्र स्वर भी कह सकते हैं या लेफ्ट स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो जब हमारी ये एक्टिव होती है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये हम अपनी आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। उसी तरह हमारा जो राइट बॉडी पार्ट है, हमारी राइट नेवल से जो 36,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, उन्हें कहते हैं हम पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी या राइट स्वर। ठीक है। और इसी तरह जब हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव होती है, दोनों बराबर चलती है, जो हमारी सेंटर से लेके हमारे सहस्त्रार या थर्ड आई तक रहती है, उसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो हमने बात करी 3 नाड़ियों की। 72,000 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में। उसके बाद 25 इंपॉर्टेंट होती है। 10 जो हमारे मेजर आईज हैं, हमारे ईयर्स हैं, नॉस्ट्रिल्स, माउथ, हमारी जिनेंद्रिया, ये सब मिलाकर 10 और इम्पॉर्टेंट होती है। बट जो आज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हो तो गई, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है कि इन नाड़ियों के काम स्पेसिफाइड रहते हैं, जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है। डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही कर सकता है। प्रकाश जी, मैं बराबर बोल रही हूँ ना? डॉक्टर का काम अगर मैंने इंजीनियर को दिया तो क्या होगा? इंजीनियर सर्जरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी तरह अगर प्लम्बर का काम मैंने किसी और को दे दिया, भली बहुत बड़ी डिग्री वाले को भी, प्लम्बर का काम प्लम्बर ही कर सकता है। ठीक उसी तरह हमारी नाड़ियों के भी काम स्पेसिफाइड है। जैसे अगर मैं कहती हूँ सूर्य नाड़ी, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर सूर्य से आपको क्या समझ में आता है? सूर्य बोलते ही आपको क्या फीलिंग आती है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए कि मैं समझ सकूं आप कितना समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोलूं सूर्य नाड़ी, जी सतनाम जी, हीट बराबर है, हीट। ठीक है। हीट लाइट एनर्जी बराबर है, परफेक्ट। तो आप सही समझ रहे हैं, एनर्जी। तो हमारे जो भी एनर्जी के काम हैं, अब जल्दी से मुझे बताइए एनर्जी के काम क्या होते हैं? ये कैसी मैडम है, आंसर्स भी हम ही से पूछ रही तो ये पढ़ा क्या रही है? समझने के लिए कि आपको कितनी समझ है। ठीक है। तो सूर्य नाड़ी में हमें करना है एनर्जी के काम। और एनर्जी के काम क्या क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। हार्ड वर्क। सबसे बेसिक चीज बता दो, रोज की दिनचर्या में हमारे लिए एनर्जी का काम क्या होता है? मैं बताऊं? खाना खाना। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना? खाना खाने के लिए हमें जठर अग्नि की जरूरत होती है, जो हमारा खाना पचाने के लिए। जठर अग्नि यानी अगेन हीट। तो हमें खाना हमेशा खाना चाहिए सूर्य स्वर में। ऐसे ही छोटे छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए स्वर स्पेसिफाइड है हमारी डे टू डे थिंग्स के लिए। जब हम कोई भी कार्य स्वर के अनुरूप करते हैं तो वो काम हमारा 100% सक्सेसफुल होता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं चंद्र, लेफ्ट इज ईड़ा, रा, लेफ्ट स्वर और चंद्र स्वर। पिंगला इज सूर्य स्वर और राइट स्वर। ठीक है। थोड़ी सी देर चैट बॉक्स को विराम दीजिए, सिर्फ जब मैं क्वेश्चन पूछूं ना तभी बताइए, तो अच्छा रहेगा हमें इंटरेक्शन के लिए। आपके सारे क्वेश्चंस आप लिख के रखिए, हम क्लास के लास्ट में सारे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। अब सूर्य की तो बात हो गई, एनर्जी हम और डिटेल में बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीजें आपको रिलेट करके बताऊंगी कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे और आप लोग करते भी थे, बट आपको रीजन नहीं पता था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है।
स्वर के बारे में हमने सूर्य और चंद्र देखा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी। हमारे ये जो स्वर है, चंद्र और सूर्य, हमारे 45 मिनट से 1 आवर के बीच में चेंज होते रहते। चंद्र से सूर्य, सूर्य से चंद्र, और इस बीच में थोड़ी सी देर 4 to 6 मिनट्स के लिए हमारा आता है सुषुम्ना स्वर। जो तीनों स्वर मैं चेक करना आपको बताऊंगी, और जिसके लिए मैंने आपको बोला भी था पेपर स्ट्रिप रेडी रखिए। अगर आप में से किसी ने नहीं भी रखी है तो आप अब अरेंज कर लीजिए। कुछ भी नहीं है, 1 इंच या 1 इंच रेंडमली कोई भी साइज, और 3 to 4 इंचेस का पेपर आपको आपकी नोटबुक से ले लेना है। न ज्यादा मोटा पेपर, न ज्यादा पतला पेपर। ठीक है। तो हमने देखा हमारे ये जो स्वर है हर 45 मिनट से 1 आवर में चेंज होते हैं। ये डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अभी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ये जो स्वर के हिसाब से कर रहे हैं, स्वर चेंज कर रहे हैं, तो हम हमारा लाइफ साइकिल बिगाड़ रहे हैं। तो हम ऑलरेडी इसे बहुत डिस्टर्ब कर चुके हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे फोर फादर, बड़ा नॉर्मल लाइफस्टाइल रहता था, टाइम से खाना पीना उठना, तो इनका ये जो साइकिल है ना, इनकी स्वर बराबर चलते थे, बराबर चेंज होते थे। बट आज हमारी बहुत ही डिस्टर्ब लाइफ साइकिल, टाइम से सोना नहीं, खाना नहीं, उठना नहीं, तो क्या हुआ, ये स्वर बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। आप जब 7 दिन स्वर के अनुरूप काम करोगे तो आप देखोगे 8वें दिन से स्वर आपके अनुरूप ही काम करने लग जाएगा। अरे यार, ये सब चित्रा चित्री मत करो ना छोटे बच्चों जैसा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इतनी अच्छी कलरफुल स्क्रीन अच्छी नहीं लग रही है क्या? चलिए, अब कितना भी करो कुछ भी नहीं होगा। तो हम कहाँ थे? अगर आप स्वर के अनुरूप काम करेंगे 7 से 8 दिन, तो स्वर खुद ही आपके अनुरूप हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि रोज मैडम हम स्वर ही चेक करते रहे क्या। ठीक है। और स्वर चेक करना भी है तो आपको बहुत ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। जब आप रूटीन में आ जाएंगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो इस जिस जिस तरह आप श्वास ले रहे हैं ना, आपको श्वास लेते लेते ही समझ में आ जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, हमें क्या पूरे टाइम स्वर चेक करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप जब भी कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय आपको स्वर आपका चेक करना है। ठीक है। तो हमने बात करी थी 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर हमारा स्वर चेंज होता है। हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होता है, उस बीच सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जब हमारे दोनों स्वर एक्टिव होते हैं। तो हमने सूर्य स्वर की बात करी थी, हमें एनर्जेटिक काम करना है। एनर्जेटिक काम जैसे खाना खाना हुआ, आपकी एक्सरसाइज करना हुई। अब आप कल देखो, वॉकिंग करो या एक्सरसाइज करो, आप उसे सूर्य स्वर में करो, तो आप देखोगे आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़ गया है। जो आप 20 मिनट की वॉकिंग में थक जाते थे ना, आप आराम से उसको आधा घंटा, पौन घंटा कर सकते हो। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, 10 सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लग जाते थे, आप सूर्य स्वर में करके देखो। तो एनर्जी के काम आप सूर्य स्वर में करेंगे। ऐसे और भी हमारी डे टू डे लाइफ, बिजनेस के रिलेटेड, हमारी ड्राइविंग के रिलेटेड, जर्नी, XYZ लॉट ऑफ थिंग्स है जो हमें कौन से स्वर में करना है, वो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। और सुषुम्ना, जब हमारे दोनों स्वर चलते हैं, उस समय आपको कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है, कुछ भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। वो समय होता है जो हमने 4 से 6 मिनट का देखा है, धर्म, ध्यान, पूजा, पाठ, मेडिटेशन का। ये ऐसा समय होता है जब अगर आपने किसी के लिए ब्लेसिंग्स दे दी तो भी पूरी हो जाएगी, या आपने किसी को कर्ज कर दिया तो भी पूरा हो जाएगा। अब मुझे बताइए, काफी लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, मुंह पे अच्छी बातें रखो, दिन भर में एक बार जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है, जो बोलोगे वो सही हो जाएगा। सुना है आप लोगों ने ये बातें, या आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, अरे मैंने ये बोला और आज हो गया, आज तो मैं भगवान भी मांग लेती तो मुझे मिल जाते। तो ये वही पीरियड होता है सुषुम्ना का पीरियड। सुषुम्ना में आपको सिर्फ हरि भजन, धर्म, ध्यान, पूजा पाठ करना है। इस समय
शादी करी, डिवोर्स पक्का है। इस समय ट्रैवल शुरू करा, एक्सीडेंट पक्का है। घर में आपने एंट्री करी तो घर में आपको तकलीफें आना पक्का है। ठीक है, तो हमने सूर्य स्वर की बात करी, सुषुम्ना की बात करी। अब मुझे बताइए, अगर मैं चंद्र बोलती हूँ तो चंद्र से आपको क्या समझ में आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। इमोशंस, ठीक है, ये तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरफ जा रहे हैं हम। कूल, काम, बस सिंपल इतना था। चंद्रमा देखते ही कैसे ठंडक का एहसास होता है ना। तो हमारी जो शांत प्रवृत्ति के काम है, जो शांत प्रकृति के काम है, थोड़े से लंबे काम है, वो सारे काम हम करेंगे चंद्र स्वर में। अब सिंपल वे में पानी पीना, ठीक है, चंद्र प्रकृति का काम है। अभी अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो आप शांत दिमाग से सुनोगे, तभी तो आपको समझ में आएगा ना। तो अभी आप लोगों का चंद्र स्वर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए एक दोहा भी कहा गया है, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर। दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। यानी खाना आपको हमेशा खाना है सूर्य स्वर में। ठीक है, पानी हमेशा पीना है चंद्र स्वर में। और आपको सोना हमेशा है लेफ्ट करवट पे, यानी बाई करवट। हम इसके लिए भी देखेंगे, जब हम बाई करवट पे सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है। और जब हम सूर्य स्वर में सोते हैं तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती। ठीक है, अब बहुत से लोगों ने सुना है, वो एग्री करेंगे मेरी बात से, कि डाइटिशियन है, या बहुत बार हमने सुना है खाने के साथ पानी नहीं पीना। ठीक है, तो अब जो सो बोलते हैं इसके पीछे साइंस क्या है, तो आप लॉजिक समझो। खाना हम खा रहे हैं सूर्य स्वर में, हमारा स्वर चेंज हो रहा है 45 मिनट से 1 घंटे में। तो पानी अगर हम सूर्य स्वर के साथ पिएंगे तो हम कॉन्ट्रडिक्टरी एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। इसलिए खाना हमेशा खाने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद खाना चाहिए, जब हमारा स्वर चंद्र हो जाए, तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस अच्छी रहेगी। अगर ये तीन चीज भी हम फॉलो कर लेते हैं तो आप देखोगे आपको जो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जिससे मेजर बीमारियां होती हैं हमारी लाइफ में, आपको एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। खाना सूर्य स्वर, पानी चंद्र स्वर, और सोना सूर्य स्वर, ये तीन चीजें सिंपल। सबको समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने स्वर नाड़ियों की बात करी। अब आगे थोड़ा सा हम और देखते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हमने काम देख लिए। अब एक और चीज, अगर जो सोचते हैं साइंस इसके पीछे क्या है, तो हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर, जो साइंस से रिलेटेड है वो जानते होंगे। राइट ब्रेन हेमिस्फेयर, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर। तो जो हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है उसका काम है शांत प्रकृति की चीजें, ठीक है, क्रिएटिव चीजें। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारी एनर्जी के लिए। तो हमारी ये जो नाड़ियां होती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये हमारी जो थर्ड आई है वहां से क्रॉस हो जाती। दैट मीन्स मेरी राइट सूर्य स्वर, सूर्य जो नाड़ियां हैं वो यहाँ से क्रॉस होकर लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड होती। तो जो हमने काम देखे ना, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर के एनर्जेटिक, फिजिकल, और उसी तरह हमारी जो सूर्य नाड़ी है उसका काम भी फिजिकल और एनर्जेटिक। ठीक है, इसी तरह हमारा चंद्र स्वर राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा है, सूर्य स्वर एनर्जी के काम, फिजिकल काम। आप इनफैक्ट कोई वजन भी उठा रहे हो या धक्का मार रहे हो हैवी वजन को, तो आप ट्राई करके देखो, आप चंद्र स्वर में करोगे ना, आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। एक बार में हो सकता है बहुत भारी तो खिसके भी नहीं, बट अगर वही काम आप सूर्य स्वर में करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इजी हो गया मुझसे। ठीक है, तो हमने बात कर ली सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, इनके ब्रेन हेमिस्फेयर की, इनके किस तरह कैसे काम होते हैं, हमने ये देखा। ठीक है, अब हम स्वर कैसे चेक करेंगे, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेती हूँ।
सिंपली मैंने अपना हाथ लिया, ठीक है, मैंने लिप्स के आसपास, लिप्स और चिन के आसपास रखा, गहरी श्वास ली और छोड़ी। मेरे एक हाथ पे मैं देखूंगी, मुझे एनर्जी, हवा ज्यादा लग रही है, वो है मेरा एक्टिव स्वर। सिंपल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मेरी ज्यादा तेज श्वास आ रही है या राइट नॉस्ट्रिल से मेरी इजीली श्वास आ रही है, मैं वो देखूंगी। तो सब जल्दी से मुझे बताइए कि आपको कौन सा स्वर आपका एक्टिव है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या लग रहा है कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जल्दी से इंटरैक्टिव रहिए तो आपको भी समझ आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। लेफ्ट 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 सूर्य, ठीक है, यानी सभी को ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है। आपको अगर चंद्र स्वर है तो आपको मेरी बताई हुई चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आपको याद भी रहेगी, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो चंद्र स्वर एक्टिव होना चाहिए। और अगर मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, दैट मीन्स मैं आपको अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यानी पढ़ाने वाले का, लेक्चर देने वाले का, मोटिवेट करने वाले का, इंस्पायर करने वाले का, ऑर्डर करने वाले का सूर्य स्वर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टेंटली बात कर रही हूं मैं, आई एम नीडिंग एनर्जी, दैट मीन्स सूर्य स्वर। अगर वही मैं चंद्र स्वर चलता ना, बड़ी सुस्त सुस्त पढ़ाती थी, ठीक है। तो हर क्लास के पहले मैं अपना सूर्य स्वर एक्टिव करती हूँ। ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ठीक है भाई, हमें तो हाथ से समझ में नहीं आया कि कौन सा स्वर चल रहा है, कोई बात नहीं। सिंपल, नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए, राइट वाली। लेफ्ट से श्वास लेना छोड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा स्मूथ है या राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा स्मूथ है, वो स्वर आपका चल रहा है। आई नो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आएगी और मेरे को मैसेज भी आएंगे कि हमारे तो दोनों स्वर चल रहे हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। सुषुम्ना देखिए 4 to 6 मिनट्स चलती है, तो इट्स नॉट कि हर ही समय चले, वो जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब दूसरा तरीका देख लिया, अब एक और तरीका है जो मैंने आपसे पेपर स्ट्रिप करवाई थी। वेरी सिंपल वे, छोटे से बच्चे को भी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने पेपर रखा है, अब आप लोग बताएंगे मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। जल्दी बताइए मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। दिख रहा है ना, मैं स्पॉटलाइट में हूं ना प्रकाश जी, मैं स्पॉटलाइट में हूँ। फुल स्क्रीन दिख रहा है ना। ठीक है, जल्दी बताइए। बड़ी इजीली मालूम पड़ रहा होगा, मैंने तो आईज क्लोज कर रखी थी। कौन सा स्वर है मेरा, राइट, ठीक है। यानी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने में बेस्ट एफर्ट्स दे रही हूँ। तो मेरा चल रहा है सूर्य स्वर। इसी तरह आप सब अपने स्वर चेक कर सकते हो, तो कल जब भी खाना खाने बैठो, स्वर चेक करो। सूर्य स्वर है तो बिंदास खाना खाओ, अगर चंद्र स्वर है तो थोड़ी सी देर रुक कर खाओ। स्वर चेंज करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और वो इतने ही इजी होते, जितना हम कोई स्विच बोर्ड पे स्विच चलाते हैं ना लाइट या फैन के लिए, उतने ही इजीली हमारे बॉडी में भी स्विचेस हैं और हमारे स्वर चेंज कर सकते हैं। वो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग मत पूछिएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि दिस इज स्टेप वाइज थिंग, ठीक है। तो आई होप स्वर सभी को पहचानना आ गया होगा। कोई ऐसा जिसे स्वर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए या हैंड रेज कीजिए। सभी को आ गया, वाह वेरी गुड। एक और चीज बता देती हूँ, बहुत इला जी आपको नहीं आया जी, अनम्यूट कीजिए जी। मैम, हाँ मैम, आपने वो कागज रखा ना, वो लिखा हुआ आ गया तो मैं देख नहीं पाई। वो वापस से बताइए ना वो। जस्ट ये जो पेपर है, ये हाँ पेपर हाँ मैंने अपनी हाँ नॉस्ट्रिल के बहुत पास भी नहीं रखा, बहुत दूर भी नहीं रखा, होठों के पास रखा है। फैन ऊपर नीचे साइड हाँ में, बहुत तेज नहीं चलना, ठीक है। दिखा, हाँ हाँ, दिखा दिखा मैम। ठीक है ना। बहुत सबसे सिंपलेस्ट वे है। हाँ जी राज जी, मैं क्वेश्चन कुछ भी नहीं ले रही हूँ, अगर आपको स्वर पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए जी। मैडम, ये जो आपने बोला, तो इसमें जो राइट नोस्ट्रल है वो सूर्य है, और राइट नोस्ट्रल ही हम लोग पिंडला बोलते हैं ना। यस, मैं एक और बार बोल देती हूँ, राइट नॉस्ट्रिल ही सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी और राइट स्वर, ठीक है। अच्छा। चंद्र
स्वर, लेफ्ट स्वर और ईड़ा स्वर, यानी तीन तीन यस। नाम दिए हैं मैंने एक एक नाड़ी को। ईड़ा पिंगला याद नहीं हो रहा है तो लेफ्ट राइट बहुत इजी है, लेफ्ट इज हाँ लेफ्ट, मैडम, राइट इज राइट। और चंद्र सूर्य आपको काम के हिसाब से समझ में आएंगे कि आपको किस तरह के काम कैसे करना है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया हमें हमारा स्वर कैसे पहचानना है। अब सर हैंड डाउन कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है आपको लगता है कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपकी सुषुम्ना चल रही हो। क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है। हमारे पास पानी की गिलास है, एक गिलास पूरी भरी है, एक गिलास पूरी खाली है। इसको आप कंसीडर कीजिए हमारी दो नॉस्ट्रिल्स। अगर पानी की जो खाली गिलास है उसमें मैं भरी गिलास से पानी डालूंगी, तो ऐसा नहीं होगा ना कि एकदम ही पूरी भर जाए और एकदम ही खाली हो जाए, धीरे धीरे जाता है ना पानी। तो सपोज ये मेरी है पूरी बंद और ये वाली नॉस्ट्रिल है मेरी पूरी खुली 100%, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन। अब ये मेरी 10% खुली, ये 90% खुली हुई है, ये 20%, ये 80%। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब 60-40 या 30-70 होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से आप श्वास ले रहे हो। बट आपको कैसे देखना है, किस नॉस्ट्रिल से आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ श्वास ले रहे हो। ठीक है, हो सकता है एक बार आपको लगे अरे मेरी तो दोनों नॉस्ट्रिल खुली है, मेरा सुषुम्ना चल रहा है, मेरा तो एक एक घंटे दो दो घंटे सुषुम्ना चल रहा है। तो बहुत सारे लोग क्लासेस में कहते हैं कि हमारा तो दिन दिन भर सुषुम्ना चलता है, तो इट इज इम्पॉसिबल। गृहस्थ जीवन में अगर हमारा सुषुम्ना ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो आने वाले समय में डेथ का इंडिकेशन होता है गृहस्थ जीवन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुषुम्ना आपकी हर समय चलती नहीं है, सिर्फ बात इतनी ही है कि आपको अच्छे से पहचानने में नहीं आया। गॉट माई पॉइंट। जो नॉस्ट्रिल आपकी बहुत स्मूथ है वो आपका एक्टिव स्वर है। हम्म। अब एक और चीज जो मैं रिलेट करके बताना चाहूंगी, कितने लोगों ने सुना है कि घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि एक ही समय 12 बजे के समय पे घर से बाहर मत निकलो, 2-5 मिनट रुक के जाओ। हैंड रेस करिए, थम्स अप करके बताइए किसी तरह। अच्छा सुना है, वेरी गुड। प्रमोद जी ने सुना है, इलाबेन जी ने सुना है, रंजना जी ने सुना है। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक होता था। हमारे बुजुर्ग लोगों को हो सकता है स्वर विज्ञान का नॉलेज हो, बट वो आप लोगों को समझा ना पाए हो कि आपको कैसे समझाए, या हो सकता है वो भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आए हो। जब हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल अच्छा रहता है, प्रॉपर खाना पीना, तो ये जो एक ही समय रहता है ना 12, 3, 6, 9, उस समय जरूर से हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और सुषुम्ना में जैसे हमने बात किया, कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो क्या कहते थे, 5 मिनट बैठ के जाओ, ऐसे ही कहते थे ना। इससे ज्यादा तो नहीं कहते थे कि आधा एक घंटा रुक के जाओ, 5 मिनट ही बोलते थे। 5 मिनट में आपका स्वर चेंज हो जाता है, सिंपल सी वे। तो रिलेट कर पा रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी स्वर विज्ञान फॉलो करते थे, या तो हो सकता है नोइंगली या अननोइंगली, बट कहीं ना कहीं ये चीजें काफी सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मेरी काफी क्लासेस में जिसमें ज्योतिषाचार्य रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, बहुत सारी चीजें वो रिलेट करते हैं। अब मुझे मेरे कल्चर की चीजें पता है, बाकी के कल्चर्स में क्या हो रहा है, जब क्लास लेते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं कि नहीं मैडम ये तो कहीं ना कहीं स्वर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप भी जोड़ पाएंगे कि स्वर विज्ञान के कारण हमें कहा जाता था ऐसा करना, बट हमें रीजन नहीं पता था, बट आज आपको रीजन भी पता है। क्लियर है सबको यहाँ तक, समझ में आया? अब कुछ टिप्स और टेक्निक्स देख लेंगे। हमने स्वर का इतिहास देखा, हमने नाड़ियों के बारे में अच्छे से समझा, नाड़ियों के हमने काम देखे थोड़े ऊपरी तौर पर। ठीक है, और एक और बात, आपको ऐसा नहीं कि दिन भर नाक पे ही हाथ लगा के बैठना है कब कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, काम की शुरुआत कितनी देर लगती है, हार्डली 5 या 10 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और उसी तरह स्वर चेंज करने में भी हार्डली 5 या 10 सेकेंड, अगर आपकी नाड़ियां शुद्ध है तो। अब इसके ऊपर भी मैं आती हूँ,
हमारे शरीर में ही हमारे एसी और हीटर फीट है। अब मुझे कोई बता सकता है एसी कौन सी वाली नाड़ी होगी? एसी कौन सी नाड़ी होगी हमारे शरीर? चंद्र। चंद्र, वेरी गुड। और हीटर कौन सी नाड़ी होगी? सूर्य, सिंपल। सूर्य। गर्मी ज्यादा होगी शरीर में तो क्या होगा? शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? गुस्सा बहुत आ जाता है ना? एसिडिटी हो जाती है, बीपी के प्रॉब्लम हो जाते हैं। और उसी तरह ठंड ज्यादा लगेगी तो क्या होता है? सर्दी खांसी हो जाती है। ठीक है। आपको सुस्ती बहुत आती है, आ गई ना ठंड, कंबल में से निकलने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो कंबल में इसलिए कैमरे ऑन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर चंद्र स्वर ज्यादा चलता है तो हमारे जो आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, जो जोड़ों में दर्द होता है, सर्दी, खांसी। विच ग्रुप भावना जी, आप कौन से ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं? ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, आपको जब अनम्यूट करें तो आप बताइएगा। तो उसी तरह चंद्र स्वर ज्यादा बढ़ जाता है तो भी हमारे शरीर में हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसलिए कहते हैं समत्वम योग उच्यते। यानी हम अगर दोनों नाड़ियां बैलेंस करते हैं, हमारी चंद्र और सूर्य, तो हमें हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है। अगर अब आप कल चेक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपका क्या होता है जब दिन का समय होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, तो ऑलरेडी आसमान में सूर्य है। तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या होता है? चंद्र स्वर की जरूरत होती है। तो दिन के समय हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए, ज्यादा बोल रही हूं मैं। और रात के समय जब ऑलरेडी चंद्रमा है तो हमारा सूर्य स्वर ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी आपको लग रहा है इम्बैलेंस हो रहा है आपकी नाड़ियों में, इमीडिएट आप बैलेंस करना शुरू कर देंगे तो आगे आपको जो आने वाली बीमारियां हैं, आप उससे बहुत हद तक बच जाएंगे। या जो बीमारियां हो चुकी है उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तो दिन भर सुस्ती आती रहती है, आप रिलेट करके देखिए। कल ही सोकर उठता हूं तो भी आलसी आलसी पना आता है, आप देखना आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। सिंपल सी वे, हम क्लास के एंड में एक मेडिटेशन भी करेंगे हमारी नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए। एक ऑयलिंग टेक्निक होती है। ठीक है। हमने क्या बात करी, हमारी नाड़ियां जुड़ी हैं नाभि से। तो अगर मैंने नाभि में कुछ डाला तो वो डायरेक्ट मेरी नाड़ियों पे जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो अगर आपको कल चेक करे और आपको लग रहा है आपका सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है और चंद्र स्वर कम चल रहा है, तो आप आपकी नाभि में चंद्र स्वर के लिए आप लगाओगे नारियल का तेल और कपूर मिलाकर। ठीक है। अगर आपका चंद्र स्वर कम चल रहा है तो, और अगर आपका सूर्य स्वर कम चल रहा है तो आप लगाओगे सरसों का तेल। आया सबको समझ में? अगर आपका सूर्य स्वर कम चल रहा है, जब आप चेक करोगे हर थोड़ी देर में और आपको लग रहा है मेरा चंद्र 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 ही चल रहा है, तो नाभि में लगाओगे सरसों का तेल। और अगर सूर्य स्वर कम चल रहा है, सॉरी, सूर्य स्वर कम चल रहा है तो आप लगाओगे सरसों का तेल। और चंद्र स्वर कम चल रहा है तो आप लगाओगे नारियल का तेल विथ कपूर। ठीक है। आई होप मैं सही बोली हूँ, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। चंद्र स्वर के लिए नारियल का तेल और कपूर, सूर्य स्वर के लिए सरसों का तेल। सिंपल। चलिए, यहां तक समझ में आया सबको? अब एक और चीज जो आपकी नाड़ी की बैलेंसिंग के लिए हेल्पफुल है, ऐसी तो बहुत सारे प्राणायाम और चीजें हैं जो हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। कपाल भाती। ठीक है। बट कपाल भाती एक प्राणायाम है, ये किसी गाइडेंस में आप करें तो ज्यादा अच्छा है। जिनकी सर्जरी हुई हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देयर आर सो मेनी थिंग। क्या होता है कपाल भाती में, जब हम नाभि से ऐसा प्रेशर देते हैं ना श्वास को, तो कैसा होता है जब हम ऐसे पाइप में फुल प्रेशर से पानी डालते हैं, तो उसके अंदर की पूरी गंदगी साफ हो जाती होती है ना। उसी तरह जब हम नाड़ कपाल भाती करते हैं तो हमारी नाड़ियों पे प्रेशर आता है। नॉट एग्जैक्टली डिसीजेस राजी, पूरी तरह से डिसीजेस तो सॉल्व नहीं होती, बट बहुत हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हमारी नाड़ियों के इम्बैलेंस से ही होते हैं। और उसके बाद फर्दर और भी बहुत से इश्यूज होते हैं जो हम देखेंगे हमारी क्लासेस में। बेसिक बेसिक जो बीमारियां हैं वो आप जरूर दूर कर सकते हो बैलेंसिंग के थ्रू। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए।
या थम्स अप बता दीजिए, क्योंकि मुझे जब तक क्लियर नहीं हो आगे बढ़ना थोड़ा कम समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी नहीं ले रही हूँ, आई होप ये समझ में आया, उसका हैंड्स अप है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। राजी, आपका कुछ क्वेश्चन है? अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, तो प्लीज क्वेश्चन के लिए हैंड रेज मत कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो बताइए आप, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। वंस अगेन अबाउट ऑयल, तो ऑयलिंग आपको नेवल में करना है, रात दिन किसी भी समय आप करो। सूर्य स्वर अगर कम चल रहा है तो आप सरसों का तेल लगाएंगे, चंद्र स्वर कम चल रहा है तो नारियल का तेल विथ कपूर लगाएंगे। ठीक है, ये जब तक आपकी नाड़ियां आपको लगे बैलेंस नहीं है। ठीक है, दिन में आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए, रात में आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए। अब हम कुछ टिप्स देख लेते हैं हेल्थ के लिए। आप जब भी नहा के निकलते हैं, रेडी होते हैं, ठीक है, नहा के निकलकर जब रेडी होते हैं आप आपका स्वर चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चंद्र, आप नारियल के तेल में कपूर मिला लो, वो अपने आप उसका फ्रेग्रेंस, उसका अरोमा आ जाएगा तेल में। हल्का सा आप उसको कूट कर भी डाल सकते हो, अपने आप आपको नाभि में ठंडक का एहसास। बहुत से तेल में हम कपूर मिलाते ही हैं ना, बालों में भी लगाने के लिए। तो नहा के जब आप निकलते हैं आपका स्वर चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहा के निकली, मेरा स्वर है सूर्य, तो आपको जो भी स्वर चल रहा है वो बॉडी पार्ट्स को प्राथमिकता देना है, इंपॉर्टेंस देना है रेडी होने में। यानी मैं रेडी हुई उससे पहले मैंने अपना स्वर चेक करा, सूर्य स्वर था। मैं शर्ट पहन रही हूँ, मैंने राइट हैंड पहले डाला। मैं बाल बना रही हूँ, मैंने पहले राइट हैंड से बाल बनाए। मैं जीन्स पहन रही हूँ, सलवार पहन रही हूँ, मैंने पहले राइट पैर डाला। और रेडी होते होते मुझे चैंट करना है ओम जीवम वृक्ष, जो मैं लिख रही हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, देखा, ओम जीवम वृक्ष, मैं रेडी होते जा रही हूँ। अब सी, मैं सिर्फ रेडी होने से पहले अपना स्वर देख रही हूँ। कोई जरूरी नहीं कि मैंने शर्ट पहना फिर वापस स्वर देखूं, ये करा। सिर्फ काम की शुरुआत के समय हमें स्वर देखना है। तो रेडी होते होते मुझे चैंट करना है ओम जीवम वृक्ष, जितनी बार कर सको, ओम जीवम वृक्ष, ओम जीवम वृक्ष। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में आने वाली एक्सीडेंटली कुछ भी हेल्थ इश्यूज है या सडन एक्सीडेंट्स भी हैं, आप उससे बचाव कर सकते हैं। हमने देखा है ना, बहुत बार हम देखते हैं, अरे कल तो उससे मिला था, एकदम भला चंगा था, आज अचानक क्या हो गया। ऑल ऑफ अ सडन जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप उनसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हेल्थ से रिलेटेड ही एक और चीज देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में एक ना एक कोई पर्सन बीमार बना है, आज ये ठीक हुआ, अगले दिन किसी को कुछ प्रॉब्लम आ गया, या ऐसा लगता है कि घर में बहुत नेगेटिविटी है, कुछ भी अच्छा ही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पीली सरसों आती, येलो मस्टर्ड, नॉर्मल जैसी हमारी काली राई आती ना, वैसी पीली सरसों आती, 10 रुपए में आपको बहुत सारी आ जाएगी। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे हो जाएगी। ठीक है, तो पीली सरसों को आपको क्या करना है, दिन फिक्स है सोमवार के दिन। ठीक है, यानी नेक्स्ट मंडे आप लोग कर सकते हैं। आपको करना है चंद्र स्वर में। ठीक है, दिन के किसी भी समय, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी कर सकते हैं। आपने हाथ में पीली सरसों ली, लेफ्ट हैंड में, पूरे हाथ में पूरे घर में आपकी सरसों छिड़क दी। ठीक है, अब कितनी सरसों, आपका घर जितना बड़ा है। ठीक है, एक रूम का घर है तो उस हिसाब से जितना बड़ा घर। नहीं, लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैं कैसे बोलूं 1 किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम। अंदाजे से आप पीली सरसों ले लीजिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो पीली सरसों बचती है उसको कोई भी छोटे से लाल कपड़े में बांध कर आपके घर के मंदिर में रख दीजिए।
ठीक है। और अगले दिन आप उसको झाड़ू निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, कोई पेड़ के पास डाल सकते हैं या मिट्टी में डाल सकते हैं। धीरे धीरे घर की नेगेटिविटी, जो भी गलत चीजें हैं, वो आपकी दूर होती जाएगी। अब डिपेंड्स नेगेटिविटी कितनी है। कुछ कुछ लोगों को 2 बार करने में भी फायदा हो गया है, कुछ लोगों को 5 बार भी करना पड़ा है। ठीक है। तो घर की नेगेटिविटी आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। एक और चीज बता देती हूँ, नेगेटिविटी दूर होगी तो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, तो ग्रोथ भी होगी ही। आप जिस भी ग्रुप में हैं, आपको यूट्यूब की लिंक भी मिल जाएगी इस क्लास की। ठीक है। अब एक और बहुत अच्छी टिप देख लेते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, घर, बंगलो, फ्लैट या कोई प्लॉट भी, तो उसके लिए आपको मालूम करना है कि ये जगह आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि बहुत मैटर करता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, या जो लोग वास्तु से रिलेटेड होंगे वो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर कोई गलत प्रॉपर्टी आपने खरीद ली तो वो आपको राजा से रंक भी बना सकती है। ठीक है। रंक से राजा भी बना सकती है, राजा से रंक भी। तो आपको कैसे पता करना है कि कोई प्रॉपर्टी आपके लिए सही है या नहीं, और आपकी श्वासों में बहुत ताकत है कि आपको बता दे आपकी हर सिचुएशन। जब आप स्वर जानने लग जाएंगे ना, तो आप देखेंगे अपने आप आपको इंट्यूशन तो बड़ा ही है, डिसीजन मेकिंग पावर आपका बढ़ जाएगा। आपको पहले से चीजों का आभास भी होने लगेगा, आप अगर प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। क्योंकि बहुत से लोगों का फीडबैक भी है और मैं भी ये फील करती हूँ। आपको अपने आप आपकी स्वर बार बार नाड़ियां चेंज होकर आपको आभास दे देगी कि नहीं, ये कहीं कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। इतना पावर है हमारी श्वासों में, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हम पॉइंट पे आते हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर मैं देखने जा रही हूँ, मुझे खरीदना है या एनीवेज, मैं प्रॉपर्टी के बाहर खड़ी हुई। ठीक है। मैंने अपना स्वर चेक करा, मेरा स्वर चल रहा है चंद्र। आपका चंद्र सूर्य कोई भी चल सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मेरा स्वर चल रहा है चंद्र। मैं प्रॉपर्टी घूमी। ठीक है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, मुझे कितना भी समय लगा। अब जब मैं वापस बाहर आती हूँ तो वापस मैं अपना स्वर चेक करूंगी। ठीक है। अगर मेरा स्वर सेम है, जाते समय चंद्र था, आते समय भी चंद्र है, तो प्रॉपर्टी इज गुड टू गो, मुझे आंख बंद करके वो प्रॉपर्टी ले सकती हूँ। पर अगर मेरा स्वर चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में नेगेटिव एनर्जी है, बहुत सी प्रॉपर्टी में एविल स्पिरिट्स भी होती है, या कुछ न कुछ ऐसा है जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे 4 बार सोचकर वो प्रॉपर्टी लेना चाहिए, या एक बार मुझे और चेक करना चाहिए। बट गारंटी है कि वापस आपका स्वर चेंज होगा, क्योंकि आपको एक ही चीज बार बार इंडिकेट होगी, बार बार आपका बदलेगा नहीं। इसी तरह आप किसी के घर भी जाते हैं तो आप ये मेथड से चेक कर सकते हैं कि उस घर में नेगेटिविटी है। अब आप कल ही ट्राई कीजिए कि कोई आपको लगता है पर्सन कि जो आपके लिए बहुत ईर्ष्या रखता है, उसके मन में द्वेष है, तो आप कल ट्राई करके देखिए। अब बाहर आपका स्वर अलग होगा, उसके घर में एंटर करते से ही आपका स्वर चेंज हो जाएगा, और बाहर निकलोगे तो वापस स्वर चेंज हो जाएगा। तो जब आपके स्वर ये बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली बदलते हैं ना, हमने बात करी थी 45 मिनट से 1 घंटे, बट बिना आपके बदले अगर बहुत फ्रिक्वेंटली बदल रहे हैं, तो वो आभास है कुछ चीज का, जिसे आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, जिसे आपको वापस विचार करने की जरूरत है। ठीक है। यहाँ तक आया सबको समझ में? इसके बाद मैं यही बोलूंगी, स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। जिस मनुष्य को भी स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है और हमेशा वो हेल्दी रहता है। अगर हम स्वर के अनुरूप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि हमारा काम गलत हो, हमें हर काम में सक्सेस मिलती है। कुछ और भी टिप्स हम देखेंगे, हम एक मेडिटेशन देखेंगे थोड़ी सी इन स्लाइड्स के बाद। ये हमने थोड़ा सा ट्रेलर देखा था,
इसके लिए और डिटेल नॉलेज लेके आ रही हूँ मैं मंडे से, जो कि है 9th से क्लास, जो 6 डेज की क्लास है, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्वर के बारे में और ज्यादा बारीकियां हमारी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट करती है। जैसे हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत डिटेल में उसके काम पढ़ेंगे। स्वर एज पर डे और तिथि पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा समुद्र तक में उफान ला सकता है, जो हमने ज्वार भाटे देखे हैं। तो हमारा शरीर तो 70% वाटर से है। तो सोचिए हमारी लाइफ पे भी ये जो मून की कला है, चंद्रमा, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। तो हम उस स्वर के अनुरूप हम वो चीजें देखेंगे। चक्रा के बारे में बात करेंगे, स्वर किस तरह चेंज करते हैं, इसकी काफी सारी इजी टेक्निक्स हम देखेंगे। कौन से काम में हमें कौन सा स्वर, हमें बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी हमारी लाइफ के इश्यूज है, सिंपल हम स्वर के अनुरूप उसे कैसे करेंगे। एक मॉर्निंग रिचुअल जो क्लास का ब्रह्मास्त्र रहता है, और बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिले हमें मॉर्निंग रिचुअल के बारे में, हम वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ऑस्पिशियस डे का कैलेंडर बनाना बताऊंगी, जिसमें आप खुद आपके ऑस्पिशियस डेज निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, इंपॉर्टेंट डील है, आपको सफर करना है, जर्नी करना है, आप आंख बंद करके उस कैलेंडर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और आपको पक्का उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है। लाइफ के बहुत सारे प्रिडिक्शंस की कोई चीज आपके लिए सही है या गलत है, सामने वाला पर्सन आपसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई अवसर आपके लिए सही है या नहीं, और प्रिडिक्शंस भी, अगर सामने वाला क्वेश्चन आपसे, पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जवाब हाँ है या ना है। ऐसे भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस हम इन क्लास में देखेंगे। अटका हमारा जो पैसा है, उसके लिए हम बहुत सी रेमेडीज देखेंगे। बिजनेस के लिए काफी चीजें हम देखेंगे जो हमें स्वर के थ्रू करना चाहिए, तो हमारी बिजनेस में हमें बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस सक्सेस यंत्र हम बनाना सीखेंगे, जिससे काफी लोगों को बहुत रिजल्ट्स मिले हैं। बच्चों की पढ़ाई में हम स्वर का उपयोग कैसे करेंगे, एग्जाम रिलेटेड टिप्स, मेमोरी के लिए, ओवरऑल पूरा बच्चों का एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। हमारी सक्सेस के लिए, गुड लक के लिए, प्रिडिक्शन, अट्रैक्टिव बनने के लिए, लेडीज ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे लगे किचन में, किस तरह खाना बनाए कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, हेल्थ से रिलेटेड कोर्ट केस, ऐसी बहुत सारी चीजें हम बेसिक क्लास में डिस्कस करेंगे, जो है 6 दिन की क्लास। ठीक है। और इसी के कुछ दिन बाद एडवांस क्लास होगी। आप बेसिक करना चाहे बेसिक भी कर सकते हैं, आप दोनों करना चाहे आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं। जो बेसिक क्लास है वो पूरा हमारी नाड़ियों के बारे में जो हमने आज बात करी। जो हमारी एडवांस क्लास है वो पूरी है तत्व के बारे में, जो पंच महाभूत है, जो हर चीज का बेस है, हमारे एस्ट्रोलॉजी का, हमारे वास्तु का, हमारे शरीर का, हमारे यूनिवर्स का। हम डिटेल में बात करेंगे। एडवांस क्लास बहुत बहुत ज्यादा वास्ट है, जिसमें हम रिक्तांक पूर्णांक, तत्व कैसे बदलना, तत्व क्या होते, कौन से तत्व में हमें क्या काम करना है, तत्व से हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस, मुद्रा, इसमें हम वशीकरण के बारे में भी कुछ जानेंगे, हीलिंग की प्रोसेस जिससे हम दूसरों को भी हील कर सकते हैं और अपने आप को भी हील कर सकते हैं, वैसी कुछ क्रिया देखेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, हम कहीं बाहर जा रहे हैं या हम हीलिंग फील्ड में हैं, तो अपने आप की शील्डिंग और प्रोटेक्टिंग कैसे करें, वज्र पिंजर, वो क्रिया हम देखेंगे। बहुत सारी मनोवांछित की क्रिया देखेंगे, जिससे हम हमारे मनोवांछित पूरे कैसे कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम स्वर के अनुरूप और तत्वों के अनुरूप कैसे करना कि हमें फायदा मिले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आपके घर में कैसे भगवान की तस्वीर आपको रखना चाहिए, जो आपको देने वाली हो, जैसा आप चाहे वैसा आपको मिल जाए। गुप्त स्वर के बारे में बात करेंगे। लाइफ के बहुत सारे रियल एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे अंबानी जी, अमिताभ बच्चन जी, मोदी जी, ये खुद भी स्वर योगी है सब, और आप देख ही सकते हैं इन सब के बारे में। तो वैसे भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह कैसा काम किया जाए कि आपको सक्सेस मिले। हम शगुन और निर्गुण के बारे में बात करेंगे। हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस देखेंगे, अगर हमारी कुछ चीज चोरी हो गई है, कोई बीमारी से रिलेटेड, एन नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस देखेंगे। बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फीवर, अस्थमा, हार्ट रिलेटेड, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब बात करेंगे हम हमारी एडवांस क्लास में, जो कि है 8 से 9 दिन, मैक्सिमम 9 डेज हो जाते हैं उसके।
क्लासेस सभी जूम पे होगी, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे, सर्टिफिकेट्स मिलेगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है वो सॉल्व होगी। टीचिंग लैंग्वेज सेम रहेगी जैसे हमने आज करी है। बेसिक लेवल की क्लास स्टार्ट हो रही है 9 दिसंबर से, और उसका समय यही रहेगा 9 PM, जो कि 6 डेज की है, और उसकी फीस है 1500। एडवांस लेवल बहुत जल्दी हम अनाउंस करेंगे, जो मोस्टली जनवरी में स्टार्ट होगा। वो 8 to 9 डेज की क्लास है जिसकी फीस है 2500। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं तो आपको इतनी फीस पे करना है, बट अगर आप कॉम्बो में अगर दोनों ही लेवल्स की फीस एक साथ पे करते हैं तो आपको 3600 ही पे करना है, यानी 400 रुपीज का डिस्काउंट। स्कैनर आपके सामने है, आप ये स्कैनर के थ्रू पे कर सकते हैं, जिस फोन नंबर के थ्रू पे कर सकते हैं, ये UPI ID और नेट बैंकिंग सभी चीजें आपके सामने हैं, और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए रेड कलर के नंबर्स पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस क्लास में, जिस किसी को भी पसंद आए, बिलीव मी, इट विल बी अ लाइफ चेंजर क्लास फॉर यू। तो आप पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप में से किसी की भी कुछ क्वेरी है तो हम थोड़ी सी क्वेरीज ले लेंगे, उसके बाद हम कुछ और चीजें भी देखेंगे, और फिर हम मेडिटेशन भी देखेंगे। ठीक है, बट सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, हमने आज जितनी बात करी है उसके बारे में, क्योंकि ये तो बहुत डिटेल चीज है, बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, तो मैं नर्सरी की क्लास में मैं आपको MCOM ग्रेजुएशन की चीजें नहीं बता पाऊंगी। तो आज जो चीज डिस्कस हुई है उस बारे में, या क्लास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आपके हैंड रेज कर दीजिए। जी राज जी। मैडम, आपने जो बोला है प्राणायाम करने से भी स्वर ठीक होता है। जी, हाँ, तो प्राणायाम का अभ्यास से भी स्वर ठीक ठीक रहेगा ना मैडम? ये प्राणायाम के अभ्यास से भी स्वर में बहुत चेंज आता है, आपके चंद्र और स्वर सूर्य बैलेंस होते हैं। हम्म। लेकिन मैडम, जो आपने आप सिखाया है कि हम्म। जो सूर्य नाड़ी इधर में करना चाहिए, चंद्र नाड़ी इधर में तो हमका ये तो नॉलेज नहीं है। ऐसे ही हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन प्राणायाम करने के बाद जिस दिन निकल जाते हैं उस दिन सुस्त महसूस होता है सारा दिन। आप या तो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। देखिए, हाँ। प्राणायाम अलग चीज है, प्राणायाम माध्यम है हमारी नाड़ियों को बैलेंस करने का सिर्फ। हम्म। स्वर हम्म। विज्ञान एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाता है। स्वर ओ, ये विज्ञान अलग का सब्जेक्ट। एक छोटा सा पार्ट है प्राणायाम। हाँ। ठीक है। और इसमें मैडम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का भी हेल्प होता है ना? हाँ, देखिए, जब आपके इंट्यूशन बढ़ते हैं, आपका हम्म। डिसीजन पावर बढ़ता है, आप में बहुत सारी, जैसे हम एक देखेंगे, बात करने की कला, आप में अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है, आपकी बातें हम्म। इंप्रेसिव होती है। ये सब टेक्निक्स हम शेयर करेंगे क्लास में। तो ऑब्वियसली हम्म। जब आप न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, और आपको किसी से बात करना है, एक क्या होता है, आपको आता है, और एक आपको उसको कन्वे करना भी आता है, लोगों के सामने हम्म। बोलना भी आना चाहिए। तो हम्म। विद्या के माध्यम से हम वो चीज देखेंगे कि हम किस तरह ऐसा बात करें कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। ठीक। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु हर चीज में हेल्पफुल रहेगी। हम्म। ठीक है। ठीक है मैडम। जी सर। जी भावना जी। Ma'am, I got your link from the main group, but I couldn't join the WhatsApp group. Which main group you mean to say? The Divine. Uh, हाँ, तो that is the main group only, मैम। but then there it says join the group. तो click on join the group, it It will। didn't. Was that link was not working? ओके। Only the link to join your session was working. ओके, तो And if आपको ये ग्रुप का जो आज की क्लास है उसका ID वगैरह कहाँ से मिला है? it was in one of the main groups where your ad was there. हाँ, तो all the things you will get there only. No, but then how do I? ओके, नो इश्यूज। जस्ट डू वन थिंग, जो नीचे राइट नंबर, रेड कलर में जो नंबर हाँ दिया है ना, यू हाँ जस्ट मैसेज ऑन दैट नंबर कि एड मी टू सम ग्रुप, और आपको यूट्यूब की लिंक चाहिए तो जस्ट मैसेज दें। प्राची Okay, मैम this को आप is मैसेज your कर। number, ma'am. नो, दिस इज नॉट माई नंबर, दिस इज प्राची मैम्स नंबर, एंड शी Oh, लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स।
Okay, so the main group that this entire your group basically for this Swarvigyan, I'm not part of that. So if you You can just add get me, added. आप मैसेज कर दीजिए मैम को, she will add you. okay, and the YouTube link she will also send it. Yeah. Okay, thank you. थैंक यू सो मच। कोई पूछ रहा है कि जो पीली सरसों पड़ी रहेगी मंदिर में उसका क्या करना है। नेक्स्ट मंडे जब आए ना, तो आप वो पीली सरसों आपके उस दिन की सरसों के साथ वही मंदिर पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या पेड़ के पास डाल सकते हैं, या मिट्टी के पास डाल सकते हैं। ठीक है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है कोई? प्रमोद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। Is it possible to conduct a class in English, madam? See, we have our most of the audience is Hindi speaking, so Acha. Okay, okay, no problem we then. will definitely plan. We have some NRIs also, so we will definitely plan. Okay, But okay. this time it will be in Hindi only. Yeah, thank you, thank you. Anyone else? तो एक और बहुत अच्छी चीज बता देती हूँ, जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं उनका कुछ तो फायदा होना चाहिए। हम श्वास लेते हैं, हम श्वास छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बीच एक और प्रोसेस होती है, हमारी श्वास होल्ड करना। ठीक है। मैंने श्वास ली और उसे मैंने थोड़ी देर होल्ड किया, जिसे हम कुंभक भी कहते हैं। तो जितना जरूरी श्वास लेना और छोड़ना है, उतना ही जरूरी श्वास होल्ड करना भी है। इसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक पृथ्वी का निर्माण करते हैं, एक पृथ्वी को नरीश करते हैं, और एक पृथ्वी का संहार करते हैं। उसी तरह जो श्वास हम लेते हैं, ठीक है, हमें एनर्जी मिलती है। जो श्वास हम होल्ड करते हैं, उससे हमको नरिशमेंट मिलता है। और जो हम वापस एक्सेल करते हैं या छोड़ते हैं, हमारी जो भी नेगेटिविटी है वो हम निकालते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। बट आपको इक्वली जो आप श्वास ले रहे हैं उसको होल्ड करने पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। श्वास ली, 1 2 3 4 5 काउंट तक होल्ड करो, फिर श्वास छोड़ो। ये आपको आगे बहुत काम आएगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस या मनोवांछित टेक्निक्स के लिए। ठीक है। आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, शगुन का दिया, इसे कहते हैं शगुन की श्वास भी। शगुन यानी क्या होता है, गुण वाला। यानी मैंने श्वास ली, उसमें कुछ गुण है और उसे मैंने होल्ड करा, दैट मीन्स शगुन की श्वास। तो जब आप दिया लगाते हैं, आपके घर में, मंदिर में, कहीं पर भी आप दिया लगाते हैं, दिया आपने रेडी रखा, चांदी का, पीतल का, तांबे का, लोहे का, एनी स्टेनलेस स्टील, मिट्टी का कोई भी दिया है, घी तेल किसी का भी आप दिया लगा रहे हैं, आपने बत्ती रेडी करके रखी है। आप श्वास लेना, होल्ड करना, आपकी जो भी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे का इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मेरा इस कंपनी में नौकरी लग जाए, XYZ आपकी जो भी इच्छा है, आप वो श्वास होल्ड करते हुए मन में विचार करेंगे या बोलेंगे, और उसके साथ ही दिया लगाएंगे। यानी आपके चार काम साथ होंगे, श्वास लेना, होल्ड करना, दिया लगाना, और आपकी इच्छा अंदर तक लेना। दिया लग गया, श्वास हो गई, आपकी इच्छा हो गई, श्वास छोड़ देना। इसे कहते हैं शगुन का दिया। और इसके बहुत मैजिकल मैजिकल रिजल्ट्स हैं। दिया तो हम लोग रोज डेली लगाते ही हैं, तो आप ये शुरू कीजिए। आप देखेंगे इससे आपका नॉर्मल दिया अगर 10 15 मिनट चलता है और आपने सही तरीके से श्वास होल्ड करके लगाया है, आपकी श्वास छूटी नहीं है। जैसे हमारी छलनी से चाय छन जाती है ना, हम लोगों को आदत नहीं होती, हम श्वास हमें लगता है होल्ड कर रहे, बट वो धीरे धीरे छूटती जाती। अगर आपने उस पर कंट्रोल पा लिया और आप अच्छी तरह से श्वास होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो दिए का ड्यूरेशन है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। दिया लगाने के बाद और आपकी इच्छा मैनिफेस्ट करने के बाद आपको श्वास छोड़ना है। ठीक है। अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। हार्डली 7 to 8 मिनट्स का है, बट बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। आप
एनर्जीज फील करेंगे अगर आप कंसंट्रेशन और बहुत ध्यान से आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो। उससे पहले अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। एनीवन? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मेडिटेशन जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आपके पलंग पे बैठे हैं तो भी बैठ सकते हैं। दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। अगर हैंड्स फ्री है तो लगा लीजिए, आपको आवाज अच्छी आएगी। आईज क्लोज करके रखिएगा क्योंकि आंखें खोलेंगे तो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं। मैं भी वीडियो ऑफ कर रही हूँ। उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए। जब कहा जाए कि हाथ जमीन पर रखना है तो आपको पृथ्वी की तरफ, जमीन की तरफ हाथ रखना है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो जस्ट आप हाथ ऐसा कर दीजिए कि आपका हाथ जमीन की तरफ है। जब आपको कहा जाए कि आपका हाथ आकाश की तरफ करिए तो हाथ आकाश की तरफ करेंगे। ठीक है। हृदय, आप सभी को पता है आपका हृदय। हाथ गोदी में रखे तो आप गोदी में रखिए। कंफर्टेबल रहिए। कुछ भी विचार दूसरा मत लाइए, अरे मैंने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है, बस जैसा आपको गाइड किया जा रहा है वैसा कीजिए। ध्यान दीजिए क्योंकि उसके पीछे जो म्यूजिक चल रहा है, जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, वो भी मैटर करती है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप हाथ में वाइब्रेशंस फील करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। पूजा जी, जब तक मैं पूजा जी की क्वेरी ले रही हूँ, आप सभी अपने आप को एक शांत वातावरण में ले आइए, अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, अपने आप को सेटल कर लीजिए। जी पूजा जी बोलिए। हाँ जी मैम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कनिष्क गेट कृष्ण। बंद कर दो। अभी जैसे आपने बोला कि दिया जलाते वक्त आप श्वास को ऊपर करके फिर श्वास को नीचे छोड़ेंगे, तो पहले श्वास अगर हमने ऊपर लिया और मैनिफेस्ट किया कोई मैंने भी विश। ऊपर नीचे तो यूज ही नहीं करा वर्ड ऊपर नहीं मैंने। मतलब थोड़ा सा श्वास अगर हम ऊपर की तरफ मतलब लेंगे, सांस को रोकेंगे एटलीस्ट, फिर अपन दिया रोकना बोला जलाएंगे है फिर। मैंने, ऊपर की तरफ लेना नहीं बोला। श्वास लेकर होल्ड करना बोला है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, होल्ड करना। और हम्म। मैम जैसे बार बार कोई भी विश करें या फिर चंद्र और सूर्य स्वर हम लोग किस तरह से, मतलब हम लोग को समझ में आएगा? ठीक है मैम, ये रास्ते में मेडिटेशन कहीं। के बाद, मेडिटेशन के बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ सब लोग ठीक है, तैयार थोड़ा सा होंगे, ये थोड़ा क्वेरी सा क्लियर समय। कीजिएगा। ठीक है मैम, हाँ कोई बात नहीं। मेडिटेशन के बाद बताती हूँ अभी क्योंकि सब हाँ रेडी हो जी, हाँ गए। जी, ठीक है, ठीक। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा में आप हमें ध्यान करवा दीजिए, हमें शुद्ध इच्छा दीजिए और ध्यान की अवस्था प्रदान करें। दोनों हाथ गोदी में खुले हुए, अब धीरे से अपना सीधा हाथ जमीन पर और उल्टा हाथ गोदी में खुला हुआ रखें। यहाँ पर हम ईड़ा नाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव बाबा, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो कुछ भी अशुद्धि है, भूतकाल की बाधाएं हैं, उन्हें आप पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं आपके शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं ईड़ा नाड़ी से संबंधित, वो
पृथ्वी तत्व के माध्यम से आपके शरीर से जा रही है। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठें। धीरे से अपना सीधा हाथ गोदी में रखें और उल्टा हाथ आकाश की ओर। अब हम पिंगला नाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। शिव बाबा, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है, भविष्य की चिंता है, ओवर थिंकिंग है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन करें। मेरे चित्त को शांत कर दीजिए। मुझे निर्विचारिता का भाव दीजिए। आपके दोनों हाथों पर जो अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे महसूस करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। आपकी पिंगला नाड़ी से संबंधित सारे दोष आकाश तत्व में विलीन होते जा रहे हैं। आपका शरीर और मन स्वस्थ होता जा रहा है। अब दोनों हाथ जमीन पर रखें और प्रार्थना कीजिए। परमपिता परमात्मा मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करें। मुझे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीरे से अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रखें। हृदय की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ। मैं बस एक शुद्ध आत्मा हूँ। इन्हीं भावों को अपने हृदय में महसूस करें। थोड़ी देर एकाग्र चित्त हो जाइए। जो भी विचार आपके हृदय, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें सॉरी कहकर अलविदा कीजिए। कुछ देर के लिए एकदम निर्विचार हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। इस अवस्था में आप बहुत आनंदित और हल्का महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रगड़कर अपनी आँखों पर लगाएं। दर्शन करें, आनंद मांगे, शांति मांगे और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें
जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा मेडिटेशन, फील करी होगी वाइब्रेशंस। ये मेडिटेशन आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आपकी नाड़ियां बैलेंस करने के लिए बहुत यूजफुल है। इसी तरह क्लासेस में हम और भी कुछ प्राणायाम देखेंगे। हम हमारी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए, नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए और भी प्राणायाम देखेंगे। हाँ जी भावना जी। थैंक यू मैम फॉर द सेशन एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन। एक बार आप सभी के साथ डिटेल्स रिवाइज कर देते हैं। तो जो बैच है वो हमारा शुरू होने वाला है एंड फीस आप बेसिक एंड एडवांस दोनों की कॉम्बो ऑफर अवेल कर सकते हैं। बेसिक लेवल की कंटेंट, एडवांस लेवल की कंटेंट, सारी चीजें मैम आपके साथ शेयर कर चुकी हैं। सो उसकी डिटेल सारी हम आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। साथ ही में एक बार यहाँ पे क्विक रिवीजन कर देते हैं एंड स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देते हैं सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। एंड स्क्रीन पे जो क्यूआर कोड मेंशन है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैम एक सेकेंड आप सभी के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड जो बेसिक लेवल है वो आपका 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, 6 डेज की क्लासेस हैं। प्लस एडवांस लेवल जो है वो हम लोग थोड़ा सा टाइम रख के प्रैक्टिस के लिए फिर उसके बाद जनवरी में शुरू कर देंगे, ठीक है। एडवांस लेवल इज फॉर 8 to 9 डेज एंड जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे आपके से डिटेल्स मांगी जाती हैं। वहाँ कोर्स एनरोल में आप लिख सकते हैं कि कौन से लेवल के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है। सो कॉम्बो ऑफर इज 3600 जहाँ पे आप बेसिक और एडवांस दोनों ही लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। जो नंबर स्क्रीन पे मेंशन है रेड कलर से 8130283244, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करके रजिस्ट्रेशन आप अपना कंफर्म करवा सकते हैं। सो इतनी अमेजिंग साइंस को सीखने के लिए रजिस्ट्रेशन आज ही कर लीजिए। 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी क्लासेस। तो किसी के डाउट और कोई भी डाउट है हम लोग डाउट्स ले लेते हैं। Hello. जी जी भावना जी। Ma'am, when you were doing the meditation, you said something about the hands. I didn't understand which hand to use. हैंड जब हम बात कर रहे थे तो राइट हैंड हम धरती की तरफ, कि हमारी जो भी इम्बैलेंसेस हैं वो धरती में समाहित हो जाए। और जब हमने एक बार बात करी थी तो आकाश की तरफ। Okay, so right is downwards, left is upwards. यस, Okay, इट इज जस्ट टू बैलेंस अवर नाड़ीज। okay. Thank you. ठीक है। एनीवन एल्स, एनी क्वेरीज? चैट बॉक्स में भी कोई क्वेरीज नहीं है। तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। होप टू सी यू इन क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए स्कैनर पे, नंबर पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। सो शैल वी वाइंड अप द क्लास? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं या कुछ और क्वेरी? थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कोऑर्डिनेट करने के लिए और क्लास में लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।